नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। स्तरहीन शिक्षा से पनपते कोचिंग केंद्र। हर स्तर पर कोचिंग संस्थान इसलिए भी फल फूल रहे हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज उपयुक्त और स्तरीय शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अभी हाल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 19 संस्थानों पर 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कई छात्रों की फीस वापस कराने में सफल भी हुए। आज देश में लगभग 7 करोड़ से भी अधिक छात्र कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। इनमें करीब 4 करोड़ लड़के और 3 करोड़ लड़कियां हैं। पहले कोचिंग की यह संस्कृति केवल संपन्न घरों के बच्चों तक सीमित थी, परंतु अब अल्प आय वर्ग वाले परिवार भी अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने में पीछे नहीं हैं। शहरी इलाकों के संपन्न परिवारों में 38% तथा गरीब परिवारों में 30% बच्चे कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में 1 से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के 31% तथा प्राइवेट बच्चों के 30% बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। विगत एक दशक में कोचिंग लेने की प्रवृत्ति में 25% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कोचिंग का कारोबार एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। आज ये दुनिया में सबसे अधिक फैलने वाले कारोबारों में से शामिल है। खरबों के इस कारोबारों की विकास दर 10% के आसपास है, जबकि अपने देश में इस कारोबार से 30 से 35% की सालाना दर से बढ़ रहा है। पुणे के कंसल्टेंसी फर्म इन्फिलिशियस ग्लोबल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोचिंग उद्योग से जुड़ा कारोबार विगत वर्षों में 58,000 करोड़ से भी अधिक का हो गया है। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में यह कारोबार 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय भी एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का सालाना कारोबार करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। इस समिति का मत है कि स्कूलों में कमजोर पढ़ाई का लाभ ही कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ छात्र विभिन्न प्रकार की कोचिंग ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 में अकेले कोटा में 2 लाख से भी अधिक छात्र वहां के कोचिंग संस्थानों में दाखिल हुए। कोचिंग का रोग केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर ही नहीं है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक है। कोचिंग संस्थान ने छात्रों को स्वकेंद्रित अध्ययन के प्रति पंगु सा बना दिया है। स्थिति यह है कि कस्बों एवं नगरों तक के हजारों छात्र अक्सर सड़कों के किनारे लगे आकर्षक और कई बार भ्रामक विज्ञापन देखकर अपने मन में डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर आदि बनने का सपना लेकर कोचिंग समूह के जाल में फंस जाते हैं। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। कोचिंग केंद्रों में साल दर साल पढ़ने के बाद भी जब निराशा हाथ लगती है तो कुछ बच्चे आत्मघात को मजबूर हो जाते हैं। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुपर इंडिया न्यूज टीवी भी कम से कम दर्जन भर समाचार इस प्रकार के निकाल चुका है, जहां हर साल 20 से 25 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। कोचिंग के बदले बढ़ते चलन के कारणों पर निगाह डालने से यह सामने आता है कि स्कूल और कॉलेज परिसर की शिक्षा में भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन से जुड़ी कई रिपोर्ट इसकी गवाह है कि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता का अभाव जैसे कारक कोचिंग के ढांचे को और मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शायद इसी वजह से भारत आज इस कोचिंग की दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज कोचिंग का अर्थ छात्रों को केवल अतिरिक्त ज्ञान देना ही नहीं रह गया, बल्कि छात्रों को परीक्षा पास कराने के गुर सिखाने और अच्छे अंक लाने का माध्यम भी हो गया है। इसलिए अभिभावकों की कोचिंग व्यवस्था पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों का दबदबा अधिक रहता था, परंतु आज वे छात्र बाजी मार रहे हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और जो कोचिंग पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। इस धनोन्मुख
कोचिंग व्यवसाय से शिक्षक और छात्रों का आपसी संवाद टूट रहा है। साथ में एक नई शैक्षिक परिपाटी के चलन से गैर बराबरी के बढ़ने का बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। इसलिए कोचिंग से जुड़े वर्तमान आंकड़ों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। देश की शिक्षा में योग्य और प्रतिबद्ध शिक्षकों और उसके बुनियादी तंत्र को कोचिंग विहीन शैक्षिक श्रेष्ठता के आधार पर विकसित करने की बड़ी जरूरत है। ध्यान यह भी रहना चाहिए कि कोचिंग शिक्षा की बुनियाद कैरियर का मजबूत भवन नहीं बना सकती। कोचिंग सेंटर्स विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2007 के तहत केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु केवल इतना ही काफी नहीं। इस कानून से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराकर ही कोचिंग केंद्रों की मनमानी के साथ साथ उनके भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाकर भावी कर्णधारों को राहत पहुंचाई जा सकती है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।